नमस्कार। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है जित जित मैं निरखत हूँ। वस्तुतः यह पाठ एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार गद्य की एक आधुनिक विधा है जो एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित की जाती है। साक्षात्कार लेने वाले तथा साक्षात्कार देने वाले मौखिक विचार विमर्श करते हैं। यह लिपिबद्ध कर प्रकाशित भी की जाती है। साक्षात्कार को भेंट वार्ता या इंटरव्यू भी कहते हैं। साक्षात्कार पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण अंश है, एक प्रकार का तकनीक भी है। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह व्यक्तिगत साक्षात्कार है, अर्थात ऐसे साक्षात्कार में साक्षात्कार लेने वाले तथा साक्षात्कार देने वाले कुल मिलाकर दो ही व्यक्ति होते हैं। ऐसी स्थिति में साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ में साक्षात्कार लेने वाली हैं पंडित बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना, रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रश्मि वाजपेयी। साक्षात्कार देने वाले हैं पंडित बिरजू महाराज। पाठ में रश्मि वाजपेयी की महाराज जी से बातचीत संपादित रूप में प्रस्तुत है। बातचीत के बहाने यहाँ बिरजू महाराज का अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों से झलक उठा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य के महान कलाकार हैं। कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्याय से बन गए हैं। अपनी अथक साधना, एकांत तपस्या, कल्पनाशील सृजनात्मकता और अटूट लगन के कारण ही बिरजू महाराज को यह सफलता प्राप्त हो सकी है। शास्त्रीय कला की परंपरा को उन्होंने गतिशीलता प्रदान की है, नई भावभंगिमा से संवारा है। निश्चित रूप से बिरजू महाराज भारतीय कला के जीवंत प्रमाण हैं। अपने नृत्य आयोजनों से उन्होंने देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। साथ ही साथ भारतीय कला एवं संस्कृति की भव्यता की प्रस्तुति से उन्होंने सारी दुनिया में भारत का सिर ऊंचा किया है। तो आइए पाठ के अंदर प्रवेश करने से पहले हम पंडित बिरजू महाराज का एक संक्षिप्त परिचय देखें। बच्चों, आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं वे हैं पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान है लखनऊ। पंडित बिरजू महाराज विश्वविख्यात नर्तक हैं। नृत्य शैली है उनकी कथक और वे लखनऊ घराना के वंशज के 7वीं पीढ़ी के हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 27 वर्ष की उम्र में मिला, यानी वर्ष था 1965। इनके गुरु इनके पिता ही थे, जिनका नाम है जगन्नाथ महाराज। शागिर्दों में शागिर्द यानी शिष्य पंडित बिरजू महाराज के प्रमुख शागिर्द हैं शाश्वती, वेरोनिक, दुर्गा, फिलिप मैकलिनटॉक, तीरथ प्रताप, कृष्ण मोहन, राम मोहन। चूँकि आप जो पंडित बिरजू महाराज को पढ़ेंगे तो यह एक साक्षात्कार है, तो साक्षात्कारकर्ता कौन है जिन्होंने साक्षात्कार लिया है पंडित बिरजू महाराज का? वे हैं उनकी प्रसिद्ध शिष्या नृत्यांगना रश्मि वाजपेयी। बच्चों, अभी आपने पंडित बिरजू महाराज का परिचय जाना। आप सोच रहे होंगे कि हिंदी विषय में एक कथक नर्तक को पढ़ना क्या बेहद आवश्यक है? तो उत्तर है हाँ। हम किसी भी विषय को शिक्षित होने के लिए पढ़ते हैं, साथ ही साथ अपनी समस्त योग्यताओं के समुचित विकास के लिए पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य है और साहित्य कला का एक अभिन्न अंग। अतः हमें कहानी, नाटक, कविता आदि के साथ साथ अन्य कलाओं को भी जानना चाहिए। अन्य विषयों के साथ साथ कलाओं पर भी हमारा समान अधिकार होना चाहिए। इसलिए कहा भी गया है कि साहित्य, संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान है। साहित्य, संगीत, कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषानहीना। अतः कला के प्रमुख रूप नृत्य की महान विभूति पंडित बिरजू महाराज की आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अतः कला के प्रमुख रूप
नृत्य की महान विभूति पंडित बिरजू महाराज को हम पढ़ रहे हैं। हम पंडित बिरजू महाराज का संपूर्ण जीवन परिचय, जीवन संघर्ष, उनकी उपलब्धियां आदि सभी प्रकार की जानकारी रश्मि वाजपेयी द्वारा लिए गए पंडित बिरजू महाराज से साक्षात्कार के क्रम में जानेंगे। इस पाठ में रश्मि वाजपेयी ने महाराज जी से कुल 8 प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के क्रम में महाराज जी के जीवन की संपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। पाठ के बीच बीच में कुछ उनकी काव्य रचनाओं का अंश भी दिया गया है, जो हम पाठ पढ़ने के क्रम में देखेंगे और जानेंगे भी। जिन प्रश्नों को रश्मि जी ने पूछा है वे आप देख सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार हैं। रश्मि वाजपेयी द्वारा महाराज जी से पूछे गए प्रश्न। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि अपने बारे में कुछ बताएं। रश्मि वाजपेयी ने पंडित बिरजू महाराज से कहा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। उस क्रम में हम जानेंगे भी जब हम पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला। इसी तरह प्रश्नों की अन्य श्रृंखलाओं में आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न उनके द्वारा पूछा गया है, आपकी शादी किस सन में हुई। चौथा प्रश्न है, अपने शागिर्दों के बारे में बताएं। मैंने बताया भी था, शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। अपने शागिर्दों के बारे में बताएं, कौन है ऐसा जिसके बारे में सोचकर आपको लगता है कि कुछ करेंगे। पांचवा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि देश विदेश कई बार आप गए तो कोई खास बात आपको याद आती है। छठा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि आपको आगे बढ़ाने में अम्मा जी का बहुत हाथ है, तो वो इसके बारे में भी बताएंगे। उन्होंने ये जानना चाहा है कि पंडित बिरजू महाराज के नृत्य जीवन में अम्मा जी का क्या योगदान है। सातवां प्रश्न उन्होंने पूछा है कि आपको मंच पर कुछ अनुभव या संस्मरण, बचपन के या ऐसे अनुभव जो याद आते हो। जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पंडित बिरजू महाराज ने अपने कौन से अनुभव साझा किए हैं रश्मि वाजपेयी के साथ। आठवां प्रश्न उन्होंने पूछा है कि अक्सर रात में होते थे या दिन में भी होते थे प्रोग्राम। आठवां प्रश्न उन्होंने पूछा है कि अक्सर रात में होते थे या दिन में भी होते थे प्रोग्राम। साक्षात्कार लेने से पूर्व कुछ प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, कुछ प्रश्न श्रृंखला बना ली जाती है। आपने भी देखा कि रश्मि वाजपेयी ने भी प्रश्न श्रृंखला बनाया है, प्रश्नों का निर्माण किया है। तत्पश्चात साक्षात्कार क्रमिक ढंग से प्रारंभ किया जाता है। हमने भी सारे प्रश्न को देख लिया है। अब हम महाराज जी के दिए हुए उत्तरों से उनसे रूबरू होंगे, यानी साक्षात्कार होंगे।